इसके बाद क्या होता है कि देन 1983 हो गया, फिर 1986 में दोबारा जो है ना कि जब बेनज़ीर वापस आई, बहुत बड़ा उसको रिसेप्शन मिला लाहौर में, लाखों लोग वहाँ पर थे, तो उनके दिमाग में ये आ गया अब आई कैन अगेन स्टार्ट अ मूवमेंट। क्योंकि 83 के मूवमेंट में वो मौजूद नहीं थी, अब शी वांटेड टू बी स्पीयरडिंग ए न्यू मूवमेंट अगेंस्ट ज़िया-उल-हक। तो वो यहाँ पर कराची में एक मीटिंग हुई और उसमें जो है ना कि बिजनजो, वली खान, वो सारे थे। इन सबका एडवाइस ये था कि अभी ना करो, इसलिए कि हमें 83 में फेल इसलिए हुआ कि वी डिड नॉट प्लान इट प्रॉपर्ली। हम सब अंदर चले गए, सेकंड लीडरशिप अंदर चले गए, थर्ड अंदर चले गए, फिर उसके बाद देयर वाज नथिंग टू इट। तो नतीजा ये था कि वो 4-5 महीने के अंदर कोलैप्स हो गया। सो दिस टाइम लेट अस प्लान इट प्रॉपर्ली, मगर वो तैयार नहीं थी। शी वॉज ऑल सेट कि भाई हमें करना चाहिए, और 86 में फिर दोबारा शुरू किया एंड दैट कोलैप्स्ड विद इन वीक्स। पहले तो महीनों में ख़त्म हुआ, ये वीक्स में ख़त्म हुआ, सब अंदर चले गए, देयर वाज नथिंग टू इट। और उसके बाद जो है ना कि अल्लाह मियाँ जो है ना कि ज़िया-उल-हक को लेकर नीचे ज़मीन के अंदर चला गया। वरना ज़िया-उल-हक वॉज नॉट जस्ट गोइंग, ना तो एमआरडी के मूवमेंट से हो जा रहा था, नो चेंज वॉज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड बिकॉज आई मीन ही डाइड लाइक दैट। तो फिर जो 88 के जो इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन से पहले एमआरडी के अंदर जो सेंट्रल एक्शन कमेटी का मीटिंग हुई, बिकॉज आई हैव बीन ए विटनेस टू ऑल दिस मीटिंग्स, एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आई हैव बीन देयर, है ना। इसमें एक था कि 8 to 86 में एक बहुत बड़ा काम जो हुआ वो ये था कि बिजनजो जैसे लोगों के मेहनत से एक डिक्लेरेशन ऑफ ऑटोनॉमी लाहौर के अंदर अगस्त 1986 में यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। वो ये था कि ये पाकिस्तान के वहदतों के हुकूक ये होगा और उनके गारंटी ये होगी, फ़ौज के अंदर जो है ना कि उनके रोल ये होगा, और फ़ौज इतने होंगे कि जितना ये मुल्क बर्दाश्त कर सके, है ना, और फ़ौज के जो अखराजात होंगे वो अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के अंदर। ये तमाम जो है ना कि एक आउटलाइंस उसमें था एमआरडी का डिक्लेयर, विच वॉज कॉल्ड लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ एमआरडी 1986, और उसमें सब ने साइन किया। पीपल्स पार्टी वॉज राइट ऑन टॉप बिकॉज इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पावरफुल पोलिटिकल पार्टी। सब ने साइन किया कि इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इफ एनी ऑफ अस कम टू पावर, वी आर बाउंड to ensure that appropriate amendments are brought into the Constitution of Pakistan to implement this declaration. वो declaration was a historic sort of a declaration, और अखबारों में दिया गया। कराची का डॉन, इस्लामाबाद का द मुस्लिम, सब में जो है कि हेडलाइन था हिस्टोरिक achievement of MRD. For the first time, an outline has been given as to how delineating the rights of, identifying the rights of federating units and the guarantees thereof and things like that. और नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसा आदमी जो ऑटोनॉमी के नाम ही नहीं सुनना चाहते थे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, और उनका अपना स्टेटमेंट भी उन दिनों का अखबारात में मौजूद है। ये तो हो गया एमआरडी का डिक्लेरेशन, दैट वाज इन 86, बट देन ऑल दिस थिंग्स हैपन। फिर 86 का मूवमेंट कोलैप्स्ड। 88 में इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो लीडरशिप लेकर बिजनजो, वली खान, नवाब नसरुल्लाह खान, मौलाना फजल रहमान, सब ने बेनज़ीर से मुट्ठों से कहते रहे कि हम लोग इसको एमआरडी को एज एन ऑर्गेनाइजेशन, single organization with a single banner, a single election symbol, a single election manifesto, हम इलेक्शन में जाते हैं ताकि हम इनको जो ना का ये जो गवर्नमेंट के जो पार्टीज या जो भी है उनको हम हरा सके और हम आ सके। शी अग्रीड एंड एमआरडी वाज गोइंग टू डू दैट, मगर वो अच्छा, बट शी प्रीवैरिकेटेड, वो होता है ना कि डिले करती रही, because she all the time was probably thinking कि she could जो 1986 में लाहौर में जो लाखों लोग जो उनके सामने जो आई थे,
तो उन्होंने कहा कि ये सारे लाखों करोड़ों लोग जो है ना मुझे वोट देंगे एंड आई विल विन द इलेक्शन, व्हाई शुड आई शेयर पावर विद दिस लिटिल फेलोज। तो वो जो है ना कि उसका नतीजा ये हुआ कि 1988 के इलेक्शन में जो है ना कि जब तक सितंबर, ऑलमोस्ट सितंबर तक मुझे याद है, ये हमारा प्रेसिडेंट का बाप के घर में हमारा मीटिंग थी, वालिद के इनके, है ना, वहाँ पर सारे जो है लीडरशिप अंदर बैठे हुए थे, हम लोग बाहर थे। दैट वाज व्हेन इट वाज टू ये हाकिम अली जरदारी के घर में मीटिंग थी। एक कमरे में हमारी लीडरशिप थी, दूसरे कमरे में हम लोग छोटे मोटे लोग थे। तो यहाँ पर जो है वी आर जस्ट वेटिंग फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो, आई मीन आर वी गोइंग टू फाइट द इलेक्शन एज वन ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहाँ से निकल आया तो नहीं, वो अभी नहीं, वो फैसला जो है ना कुछ दिन के बाद करेंगे। सो शी डिलेड इट डिलिबरेटली एंड देन अल्टीमेटली यू सॉ द रिजल्ट, इलेक्शन हो गया, शी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, शी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, शी फॉर्म्ड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन ए वे। नतीजा ये है कि जो उन्होंने लिखवाया उसमें साइन करना पड़ा। फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर आर्मी का होगा तो फलाना का ये होगा। सो एंड यू हैड जो नवाज़ादा फलाना खान फॉरेन मिनिस्टर एंड ये सब कुछ हुआ एंड शी डिडंट हैव एनी पावर। नतीजा ये है कि उनका वो जो 2-2.5 साल जो है शी कुडंट डू एनीथिंग। कोई भी पीपल्स पार्टी के जो प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो होता है उसका एक हिस्सा भी वो कर नहीं सका, बल्कि बहुत सारे बदनामी उन्होंने मोल ली कि ये पैसा कमाने का फलाना का, मे बी रॉन्ग मे बी राइट और आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन ये है कि शी कुड डू नथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो उनका मैनिफेस्टो में था उनका तो नहीं कर सके। द रीज़न वॉज कि अगर उस वक्त MRD एज वन ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन मैनिफेस्टो अंडर वन इलेक्शन सिंबल लड़ते तो कम से कम ये होता कि उस इलेक्शन में जो है ना कि वहाँ बिजंजो भी होता उस असेंबली में, वली खान भी होता उस असेंबली में, नवाज़ नसरुल्लाह खान भी होता उस असेंबली में, मौलाना फजल रहमान भी होता उस असेंबली में, जो बेनज़ीर को सपोर्ट मिलता उनसे, और जो बेनज़ीर को उस वक्त जो है ना कि दबा के उनसे जो लिखवाया था ये होगा कंडीशन, वो दबा के लिखवा नहीं सकते थे। एंड शी डिडंट रियलाइज इट, so she made the fundamental mistake of going it alone, thinking that she will be able to do it, and she failed. That was her first failure. ये 1988 में हो गया और उस 88 का उसके बहुत सारे और नतीजे भी हुए। बिजंजो साहब इलेक्शन लड़ा उन जगह से कि जहाँ पर बलूचिस्तान के उन एरिया में बच्चे पत्थर दरख्त सब उनको जानते है ना, वो सब में अवेयरनेस उसने दिया और वहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो साहब हार गए।